हाउसिंग सोसाइटी का वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, कंस्ट्रक्शन साइट जहां हो रही है और जो इंडस्ट्री है उसका वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जो है वो लाजमी करार देना। और फिर उनकी हमने पूरी हैंड होल्डिंग की है। तो जहाँ सड़क नहीं बनेगी वहाँ दरख्त लगे नज़र आएंगे। तो हमारे पास पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रूम, वॉर रूम मौजूद है। पॉलिटिकल विल जो है वो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजंस होते हैं। चाइना इस वक्त भी स्मोक गन इस्तेमाल कर रहा है, और जब स्मोक गन की तहकीक होती है, रिसर्च होती है और कोई कंपनी स्मोक गन बनाती है तो स्मोक गन की फिजिबिलिटी, उसकी अफादियत को इंश्योर करके वो टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। ये कहीं नहीं मैं कह रही कि स्मोक गन स्मोक ख़त्म करती है। आई हैव नॉट सेड इट। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि पूरे AQI को ठीक कर देती है। एक सोर्स के ऊपर, एक टारगेटेड जगह पर लोकलाइज्ड रेमेडी है, और जिससे आपकी एवरेज AQI बेहतर होता है अगर आप उस सोर्स के ऊपर काबू पा लें। सितंबर का जो एंड था उसमें हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स और स्मॉग की सूरत हाल थी वो शिद्दत अख्तियार कर गई थी, और फर्स्ट वीक से लेकर अक्टूबर था, उसमें हमने छोटे बच्चों का जिनको सांस की तकलीफ़ है उनको हमने स्कूल बंद किए थे, और इसके साथ साथ हमने फिर प्राइमरी स्कूल बंद किए थे। फिर हमने गालिबन 21 और 22 अक्टूबर को एक लाहौर रिंग बनाकर हमने यहाँ ट्रैफिक को कंट्रोल किया था, और इसी तरह हमने स्कूल्स को बंद कर दिया था, रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया था, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स थी उसको हमने एंड ऑफ अक्टूबर बंद कर दिया था। और आपको याद होगा कि 26 अक्टूबर को पिछले साल इसी दिन 1010 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो कंट्रोल, वो उस वक़्त जो कैलकुलेट है वो किया गया था, और एक काफ़ी शिद्दत स्मॉग में। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो, और पिछले साल जब मैं आपसे बात करती थी तो मैं कहती थी कि हम एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगा रहे हैं, मैं आपको कहती थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स हम बना रहे हैं, फिर मैं आपको कहती थी कि सुपर सीडर की एक स्कीम शुरू की है, फिर मैं आपको कहती थी कि जो ऊपर QR कोड लग रहे हैं, इसी तरह मैं आपको कह रही थी कि इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लग रहे हैं, इसी तरह मैं आपको कहती थी हमारा मॉनिटरिंग रूम बन रहा है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस साल जब मैं पहली स्मॉग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ तो उस वक़्त हमारा जो सबसे बड़ा काम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स जो EPA का इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है, और लाहौर के लोगों के लिए और पंजाब के लोगों के लिए ये अप्रिशिएट करने का और एक्नॉलेज करने का दिन है कि आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो हमारे पास पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रूम, वॉर रूम मौजूद है। AI मशीन लर्निंग बेस्ड फोरकास्टिंग सिस्टम 41 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स, जो पहले 3 थे और नॉन फंक्शनल थे, 2007 में मिले थे, उसके बाद कभी एयर क्वालिटी मॉनिटर लगा ही नहीं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 41 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, और 14 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं वो मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं। इसी तरह हम 100 जो है वो जून 2026 को इंशाल्लाह 100 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये तमाम एयर क्वालिटी मॉनिटर्स से पंजाब के अंदर और इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल वेबसाइट्स के साथ, AI के साथ, मशीन लर्निंग के साथ और पिछले सालों के डेटा के साथ हमारे पास कंप्लीट डिजिटल AI बेस्ड फोरकास्टिंग सिस्टम मौजूद है, जो आप अपने एयर क्वालिटी पोर्टल के ऊपर ख़ुद भी देख सकते हैं, और हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का जो अदारा है वो इसको एक दिन पहले रिलीज़ भी करता है। और उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर स्मॉग सीज़न, सबसे पहले तो जितने माहिरीन माहौलियात आजकल बने हुए हैं, और जिसका जो दिल करता है वो रिपोर्ट भी जारी करता है, वो बातें भी करते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जो स्मॉग है वो सीज़नल फिनोमेना है, वो सिर्फ 3 माह के लिए सीजनल फिनोमेना है। जब ईस्टर्ली कॉरिडोर जो है, जो ईस्ट टू वेस्ट इंडियन पंजाब का विंड कॉरिडोर एक्टिवेट होता है, जो आज भी इस वक्त एक्टिवेटेड है, जब हवा वहाँ से आती है तो ये अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इसी तरह श्री गंगानगर से हवाओं का कॉरिडोर जो है वो साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब और लाहौर के जो गिरदो नवा के इलाके हैं उधर आकर ये जो विंड इफ़ेक्ट है वो आता है।
और जब स्मॉग होती है तो स्मॉग क्यों होती है? स्मॉग, फॉग और स्मोक है, इस बात को समझ लें और ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो आपकी पोल्यूशन जो एयर में है उसका तयन करता है, जिसमें PM 2.5 और PM 10 के पर्टिकुलेट मैटर जो होते हैं और पोल्यूटेंट्स जो होते हैं उनको बनाकर AQI बनता है। लेकिन जो स्मॉग है वो टेम्परेचर इन्वर्जन, दर्जा हरारत का उल्टाव। जब ठंड आती है तो आपकी ज़मीन का दर्जा हरारत जो होता है वो ज़्यादा होता है और जो ठंड होती है उसकी वजह से एक लिड नुमा आपके एटमॉस्फेयर के ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसके अंदर पर्टिकुलर मैटर जो होते हैं, पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो मोहल्लिक हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर से ठंडी हवा होती है, नीचे से भारी हवा आती है। तो ऊपर से भारी होती है, नीचे से जब हवा हल्की होती है तो वो एक लिड एटमॉस्फेयर में बना लेते हैं, जिसको पर्टिकुलेट मैटर की लिड कहते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ वो लिड बनती है और आपकी विजिबिलिटी एक हेज़ की सूरत हाल इख्तियार करती है और जिसको स्मॉग बोलते हैं। और स्मॉग ये नहीं हो सकता, ये समझ लें कि ये नहीं हो सकता। और मैं लाहौर के लोगों से, पंजाब के लोगों से मुखातिब हूँ, ये नहीं हो सकता कि कल दर्जा हरारत जो AQI है वो 160 हो और आज AQI लोकल पोल्यूटेंट्स का 380 पे चला जाए और वो सुबह के वक्त, मतलब अर्ली मॉर्निंग के वक्त वो ज़्यादा हो क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है, और दोपहर जब टेम्परेचर स्टेबल होना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी जो ओजोन लेयर या सन रेज जिसे कहते हैं, हीट जिसे कहते हैं, वो जब बढ़ने लगती है तो जब ऊपर वाली हवा हैवी होती है तो वो धकेलती है पर्टिकुलेट मैटर को और वो ज़मीन की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं, जो काम आर्टिफिशली रेमेडी के तौर पर स्मॉग गन करती है। तो सुबह के वक्त जब आज आप लोग सुबह उठे होंगे तो आपने TV पे ख़बर देखी होगी कि लाहौर जो है वो आलूदा तरीन ममालिक में नंबर 1 के ऊपर है। उसकी वजह ये है कि जो ईस्टर्न विंड कॉरिडोर है उसका एक्टिवेट होना, उसकी डायरेक्शन जो है मशरिक़ से मगरिब होना, और जो शहर मैंने आपको बताए अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होती हुई ये हवाएं कसूर, फैसलाबाद, लाहौर और लाहौर के गिरदोनवा जो इलाके हैं वहाँ इसका आना, और जो श्रीनगर, श्री गंगानगर की जो हवाएं इस ईस्टर्ली कॉरिडोर हैं वो साहिवाल, बहावल नगर और पीर महल जो है उधर से ये जब हवाएं आती हैं, और फिर जब हवा की एक तो उसका रुख, उसकी डायरेक्शन और उसके साथ साथ जो हवा की स्पीड है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो जिस वक्त हवा की जो स्पीड है वो बिल्कुल 0 से 3 माइल्स पर आवर की स्पीड है, और जब वो आती है तो उसकी स्पीड गालिबन 3 से 7 माइल्स पर आवर जो है उसकी स्पीड पर वो हवा होती है। तो जब हवा रुकती है, हमारे लोकल जो पोल्यूशन का लेवल है और वहाँ से जो पोल्यूशन का लेवल है, दिवाली के जिस दिन दिवाली थी उससे एक रात पहले बहुत हायर लेवल के ऊपर AQI गया, और उस दिन भी चैलेंजिंग सूरत हाल रही, बिकॉज़ इस मौसम में ईस्टर्ली कॉरिडोर विंड डायरेक्शन खुलती है। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि वन गवर्नमेंट, होल ऑफ गवर्नमेंट, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, पहले सिर्फ 3 माह में स्मॉग को मैनेज किया जाता था, स्कूल बंद करके, रेस्टोरेंट बंद करके, लॉकडाउन लगा के, हेल्थ एडवाइजरीज करके। पहली दफ़ा एक और ख़ाली स्मॉग को नहीं हम मैनेज कर रहे, हम लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर कर रहे हैं, हम पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शन ज़ीरो टॉलरेंस की है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, स्टबल बर्निंग हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो जो आपके ब्रिक किल्स हैं, भट्टे हैं, को वज़ीर आला पंजाब की, चाहे वो पायरोलिसिस प्लांट्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ज़ीरो टॉलरेंस है। तो हम खाली स्मॉग के दौरान हम एक्टिव नहीं होते, हम पूरा साल जो स्मॉग मिटिगेशन है, बीजिंग को, चीन को 2 दहाइयाँ लगी, 1990 से 97 और उसके बाद 13 से 23, उनका जो बीजिंग में स्मॉग के ख़िलाफ़ और पोल्यूशन के ख़िलाफ़ जो जंग थी उसको एक डेकेड लगा जो कि ख़ात्मा हुआ, और दूसरा डेकेड जो था उन्होंने पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये जो होता है ना कि आज फिर दोबारा से हुकूमत फ़ेल हो गई, ये हुकूमत नहीं फ़ेल होते, ये एज ए सिटीज़न्स, एज अ कौम हम फ़ेल होते हैं। और कुछ चीज़ें हमारे बस में हैं, कुछ चीज़ें एटमॉस्फेरिक, वेदर, हवा की नमी, विंड की डायरेक्शन, विंड की स्पीड और ईस्टर्ली कॉरिडोर का एक्टिव होना होता है जो स्मॉग का सीज़न होता है। और ये मैं आपको बता दूं
कि पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की क़यादत में, उनके विज़न में एग्रीकल्चर ले लें, स्मॉग सीज़न में जो स्टबल बर्निंग होती है उसकी वजह से, स्टबल बर्निंग तो दहाइयों से हो रही है, तो जो स्टबल बर्निंग है उसके ऊपर पहली दफ़ा स्टबल बर्निंग हो रही है, स्मॉग में इजाफा हो रहा है। इससे आगे हुकूमतों ने बात नहीं की थी। पहली दफ़ा 5000 सुपर सीडर इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर 60% 4 बिलियन सब्सिडी हुकूमत पंजाब ने दी है। 8 लाख हुकूमत पंजाब देती है और 5 लाख फार्मर देता है, और 5000 सुपर सीडर, 841 कबूटा हार्वेस्टर और 91 बेलर जो है वो इस वक्त 6 लाख एकड़ जो है वो इन सुपर सीडर, हार्वेस्टर्स और बेलर्स की वजह से जलाया नहीं गया। वो बेल्स बनाकर एनिमल फॉडर और फ्यूल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और अब हो रहा है, और अभी ये इसमें मज़ीद इजाफा होगा जिस तरह जो 64 लाख एकड़ जो फसल है वो हार्वेस्ट होती है। 30 लाख एकड़ 34 लाख एकड़ फसल हार्वेस्ट हो चुकी है, और जिसमें अभी तक सिर्फ 700 एनॉमलीज़ थी। लास्ट ईयर 3600 एनॉमलीज़ इस वक्त तक हम डील कर चुके थे जलने की। इसी तरह जो स्टबल बर्निंग में हमने सुपर सीडर दिए, जो कि अगले 2 साल में 15 से 20 हज़ार सुपर सीडर मज़ीद का जो इजाफा है वो किया जाएगा। इसी तरह जो इंडस्ट्री है, ब्रिक किन्स है, हम शर्त लगाकर बताते हैं कि जो लाहौर डिवीज़न है उसके इर्द गिर्द आप भट्टे में से काला धुआं दिखाएं। वो मैप्ड हैं, QR कोडेड हैं, और भट्टे से काला धुआं नहीं निकल सकता। और पंजाब पूरे में अक्रॉस पंजाब 11,374 भट्टे जो हैं वो मैप्ड हैं, QR कोडेड हैं, हमारे इंटीग्रेटेड वेबसाइट और मॉनिटर रूम के साथ वो लिंक्ड हैं। जहाँ काला धुआं पहुँचता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्क्वाड पहुँचती है, वहाँ फाइन होता है, भट्टा गिरता है, और उसके बाद वो जिगजैग में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद वो भट्टा चलने दिया जाता है। ये पहले कभी नहीं होता था, सिर्फ कहा जाता था भट्टों से काला धुआं निकल रहा है। तो फिर क्या है, भट्टों से काला धुआं निकल रहा है, उसका कोई इलाज करना था ना, वो हमने आकर इलाज किया। इसी तरह जो पायरोलिसिस प्लांट हैं और इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, 8000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट के ऊपर एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लग चुके हैं, चिमनी के साथ कैमरा लग चुका है। अगर काला धुआं, चाहे वो पायरोलिसिस प्लांट है चाहे वो इंडस्ट्रियल यूनिट है, उसके ऊपर जो काला धुआं है वो जब निकलता है तो वो चिमनी कैमरे में कैप्चर होता है, वो हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम के अंदर आ जाता है, हमारी स्क्वाड्स एक्टिवेट होती हैं और उस यूनिट के ऊपर पहुंच जाती है। ये पहले इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स नहीं लगे हुए थे। इसी तरह प्लास्टिक की बर्निंग के ऊपर, प्लास्टिक के इस्तेमाल के ऊपर 75 mm से ज़्यादा प्लास्टिक का जो है उसका इस्तेमाल ममनू है पंजाब के अंदर, पहले कभी ये नहीं हुआ था। इसी तरह जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि फ्यूल टेस्टिंग की आजकल बड़ी बात होती है। फ्यूल टेस्टिंग पे क्या हुआ था पहले, ये फेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन पंजाब ने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स ने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस वक्त मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान के अंदर फ्यूल टेस्टिंग शुरू हो चुकी है पिछले 8 माह से। जो हम पेट्रोल पंप्स पे जाकर अपनी लैब्स के ज़रिए फ्यूल को टेस्ट करते हैं, उनको जुर्माना करते हैं, उनकी पूरी सप्लाई चेन को जुर्माना करते हैं, और उनको हम बताते हैं 3 लाख से ज़्यादा जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट जी बहुत धुआं करती है बहुत। तो फिर क्या हुआ उसके ऊपर, हमने आकर, आपने देखा होगा लंबी लंबी लाइनें लगकर लाहौर के अंदर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पहली दफ़ा मुतारिफ़ कराया, और 3 लाख से ज़्यादा, और ये अमल प्रोसेस इस वक्त जारी है। प्राइवेट सेक्टर्स की वर्कशॉप्स के साथ इंटीग्रेट करके इस सिस्टम को मुतारिफ़ किया जा रहा है, और उसमें पहले अब हम मुफ्त सर्टिफाई किया हमने, अब हम एक नॉमिनल फ़ी के साथ सर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। इसी तरह फ्यूजिटिव डस्ट, इस वक्त 3974 कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर जो EPA आप देखते हैं, सर्टिफाइड और स्प्रिंकलर मिस्ट जो स्प्रिंकलर्स हैं वो इंस्टॉल्ड है, और उसके बाहर EPA सर्टिफिकेशन मौजूद है। ये पहले कभी नहीं थी। फ्यूजिटिव डस्ट जो है वो PM10 सबसे ज़्यादा जो डस्ट है वो फ्यूजिटिव, वो कंट्रीब्यूटर होती है इस सीज़न में भी और अदरवाइज ऑल्सो, जो कि स्मॉग के अंदर और एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर अपना कंट्रीब्यूट करती है। वो हमारी सर्टिफाइड साइट्स हैं, उसके बगैर कंस्ट्रक्शन साइट लाहौर में काम नहीं कर सकती। इसी तरह वन गवर्नमेंट, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के साथ वासा, लोकल गवर्नमेंट, हाउसिंग, LDA, CNW और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स,
एग्रीकल्चर एक गवर्नमेंट बन के इस वक्त भी सड़कों के ऊपर जो है वो अपना स्प्रिंकलिंग, अपने इकदामात, अपने चेक्स, अपने तमाम मॉनिटरिंग जो है उनकी जारी है, और वो तमाम जो है एक मॉनिटरिंग रूम के अंदर, एक डैशबोर्ड के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को अपलोड करते हैं, और वो उसके ऊपर जिस जगह के ऊपर AQI ज़्यादा होता है वो फौरी तौर पर उसके ऊपर अपनी टीम्स को एक्टिवेट करते हैं। इसी तरह जो महमूद बूटी है, आपको याद होगा महमूद बूटी क्या थी, आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। महमूद बूटी इस वक्त मुकम्मल तौर पर इको जोन के लिहाज से रिहेबिलिटेट होकर कार्बन कैप्चर और मीथेन कैप्चर जो है उसमें कन्वर्ट होकर वो एक पार्क, एक सोलर पार्क की शक्ल इख्तियार कर रहा है। ये पहले कभी भी नहीं हुआ था, और सबसे पहला पाकिस्तान का कार्बन क्रेडिट का प्रोग्राम है। इसी तरह पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल जो पहली पूरी दुनिया में मुतारिफ होता है कि जो पोल्यूट करेगा वही उसको पे करेगा। हुडियारा ड्रेन के 54 किलोमीटर के ऊपर पहली दफ़ा जो हुडियारा ड्रेन्स और ड्रेन्स का वज़ीर आला पंजाब का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, उसमें पहली दफ़ा हम हुडियारा ड्रेन और ड्रेन्स ऑफ पंजाब के ऊपर काम करें ताकि टॉक्सिन्स जो हैं, चाहे वो पानी के अंदर है चाहे वो हवा के अंदर है, उनको कम से कम किया जाए, ताकि जो शहरी हैं वो उनको वाटर बोर्न डिजीज़ या रेस्पिरेटरी या लंग स्ट्रेस से वो ना गुजरें। इसी तरह मैं ये आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ कि ये तमाम एक्टिविटीज़ की वजह से पंजाब के लिए और बिलखसूस लाहौर के लिए खुशखबरी ये है कि हमने अक्टूबर में 16 गुड डेज़, बेटर डेज़ हम लोगों ने हासिल किए इन एक्टिविटीज़ की वजह से। अल्लाह का शुक्र है कि आज 26 अक्टूबर है, कोई लॉकडाउन नहीं लगा, कोई रेस्टोरेंट बंद नहीं हुआ, कोई स्कूल बंद नहीं हुआ, कोई कंस्ट्रक्शन साइट या कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुई? ये इसलिए नहीं हुई कि इन तमाम काविशों की वजह से वज़ीर आला पंजाब की कहना बहुत आसान होता है कि माहौलियात बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उसमें पैसे देने पड़ते हैं, उसकी क़यादत करनी पड़ती है, उसके ऊपर पॉलिटिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जब हमने भट्टे गिराए तो उन्होंने कहा भट्टे गिराने आएंगे, लोगों ने कहा हम गोली मार देंगे। मैं खुद भट्टा गिराने गई, वज़ीर आला पंजाब ने कहा आप खुद जाएँ भट्टा गिराने, उसके बाद एक धमकी नहीं आई। ये जो इंक्रोचमेंट का इस वक्त पूरे का पूरा 1.5 साल से प्रोग्राम पंजाब में, ये आसान पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं है। हुडियारा के अराउंड जितनी इंडस्ट्री है उनको पोल्यूटर्स पे और वाटर फिल्ट्रेशन, वेस्ट फिल्ट्रेशन प्लांट्स हम लगा रहे हैं, ये आसान काम नहीं है। इसमें पैसा लगता है, इसमें तवज्जो लगती है, और ये तमाम होल ऑफ गवर्नमेंट मल्टी सेक्टोरल कहा जाता है कि स्मोक गन्स आ गई हैं, स्मोक गन्स स्मोक को कम नहीं करेंगी। किसने कहा स्मोक को ख़त्म करेंगी? और स्मोक गन्स जब आती हैं ये दूसरे ममालिक में 33 ममालिक में इस्तेमाल हो रही हैं, जिसकी जो लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगी कि स्मोक गन्स इस वक्त कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। चाइना में, इंडिया में, सऊदी अरेबिया में, कनाडा में, तंजानिया में, बांग्लादेश में, सिंगापुर में, यमन में। स्मोक गन क्या करती है? काना में 666 AQI हुआ, स्मोक गन्स का ऑपरेशन हुआ, AQI 113 पर आ गया। मरियम औरंगज़ेब के उसको रिफ्यूट कर दिया। अच्छा जी, किस बुनियाद पर रिफ्यूट कर दिया? मैंने तो एविडेंस बेस्ड बात की है। देखें, इस वक्त हुकूमत का साथ दें, हुकूमत की को अप्रिशिएट करें। जो इंसानी कोशिश हुकूमत से टेक्नोलॉजी, डेटा, इक्विपमेंट, पॉलिसी, लॉ, मॉनिटरिंग, इन्फोर्समेंट, सेक्टोरल, ये हुकूमत इस वक्त कर रही है और करती रहेगी। 10 साल लगे बीजिंग को स्मॉग और पोल्यूशन को अपने हवा को बेहतर करने में। अभी हमने 1 साल 1.5 साल हुआ है, हमने इसके ऊपर काम शुरू किया और करके रहेंगे हम सही इसको। इसमें कोई किसी किस्म की दूसरी राय नहीं है। हम पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए और लाहौर के लिए, शहरियों के लिए हवा को बेहतर करके रहेंगे, लेकिन इसमें शहरियों ने अपना किरदार अदा करना है, इसमें किसानों ने अपना किरदार। इस दफ़ा स्टबल जो है वो कम बर्न हो रही है, बेलर्स बन रहे हैं, हार्वेस्टर्स यूज़ हो रहे हैं, बेलर्स यूज़ हो रहे हैं, सुपर सीडर यूज़ हो रहे हैं। इसलिए यूज़ हो रहे हैं कि किसान इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ लोकल सतह पे, यूनियन काउंसिल सतह पर उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उनको इंगेज किया, उनकी अवेयरनेस की है। इन्फोर्समेंट, आज आप जाएँ जल रहे होंगे। अभी मुझे रिपोर्ट आई थी DG खान में स्टबल बर्न हो रहा है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि स्टबल बर्न नहीं हो रहा, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है, उनको अल्टरनेटिव देना है, उनको मशीनरी देनी है जो हम दे रहे हैं। इसलिए किसान ने अपना किरदार अदा करना है। इसी तरह शहरी जब घर से निकलें तो अपनी गाड़ी को चेक करें, अपनी मोटर बाइक को चेक करें।
जब कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर बजरी और पत्थर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेकर निकलें तो ईपीए ने उसके ऊपर एक एसओपी निकाला है कि जब आप उसको लेकर अपने ट्रक को निकलें, अपनी ट्रॉली को निकलें, तो उसके ऊपर ग्रीन कपड़ा डालें, गीला करके उसके ऊपर परतार डालें, वो पूरे एसओपी के साथ आप गाड़ी को लेकर आएँ, वरना कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगी। अगले पूरे हफ्ता जो विंड कॉरिडोर है वो एक्टिव रहेगा। तो वन ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, एक मुट्ठी बनकर हुकूमत आपकी हवा को क्लीन करने के लिए काम कर रही है, मल्टी सेक्टोरल काम कर रही है। पहली दफ़ा मल्टी सेक्टोरल इन्फोर्समेंट स्क्वाड्स के साथ काम कर रही है, एक एआई बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी, डेटा, इक्विपमेंट और इन्फोर्समेंट के साथ काम कर रही है। और ख़ाली ये नहीं किया हमने कि बंद कर दो, सील कर दो, ताला लगा दो। इंडस्ट्री को इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम दिए, भट्टे वालों को क्यूआर कोड मैप करके टेक्नोलॉजी दी है, जो किसान हैं उनको सुपर सीडर दिए हैं, हार्वेस्टर्स दिए हैं, बेलर्स दिए हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसी तरह जो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि ये तमाम काविशों की वजह से इस विंड कॉरिडोर के ज़्यादा होने से, एक्टिव होने से, जो कि एक वक्ती इंक्रीज़ आता है, और लाहौर जो बेजिंग जो है वहाँ कोई पोल्यूशन इस वक्त नहीं है। जो 300 दिन है, 365 दिनों में से वो 300 डेज उनके क्लीन होते हैं। इतनी बड़ी जंग उन्होंने पोल्यूशन के खिलाफ लड़ी है। कल 184 के साथ तीसरे नंबर पे था, क्योंकि सीजनल एटमॉस्फेरिक वेदर टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशंस थी। इसी तरह हमारा जो वक्ती इंक्रीज है वो इस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो कि दर्जा हरारत का उल्टा हुआ है उसका इन्वर्जन है, और जो विंड है और जो हवा आती है हिंदुस्तान से इन कॉरिडोर्स में, वो लोकल पोल्यूटेंट्स के साथ मिलकर ये दर्जा हरारत इतना बनता है। फिर वो एकदम आपने देखा है कि दोपहर के वक्त अभी इस वक्त वो शायद इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो कितने पे आ गया जी? 196 के ऊपर है। वो दर्जा हरारत जो सुबह 7 बजे 380 के ऊपर था। तो क्या हुआ? हमने पोल्यूशन बंद कर दिया एकदम। लाहौर में एकदम पोल्यूशन ख़त्म हो गई है कि वो 160 पे आ गया और अभी वो 113, 114, 150 की रेंज में चला जाएगा। ऐसा नहीं है, वो एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से इंक्रीज़ होता है। फिर लोकल उसके अंदर पैरामीटर्स ऐड होते हैं और वो एक AQI बनाता है। आपकी हुकूमत, आपकी वज़ीर आला, आपकी तमाम टीम, तमाम डिपार्टमेंट्स एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, और इसी की वजह से अक्टूबर के महीने में 16 दिन बेटर हमने गेन किए। ये तारीखी बात है। ये उसी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, उसी मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, ये खाली स्मोक गन्स मंगाकर हम हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ गए कि जी स्मोक गन आ गई है और वो स्मोक को ख़त्म कर देगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर कर देगी। स्मोक गन एक रेमेडियल लोकलाइज, जब जगह के ऊपर AQI ज़्यादा होता है, जो एवरेज को ज़्यादा करता है, उसको हम एक्शन करते हैं और वो हवा के प्रेशर से 3.99 और 4 मिलीमीटर रेन के मुताबिक ये के बराबर ये स्मोक गन की पानी की थ्रो होती है, जो फ़िज़ा को क्लियर करता है, विजिबिलिटी को क्लियर करता है एक लोकलाइज जगह के ऊपर। और अभी UET के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लोकल स्मोक गन बना ली उन्होंने, जो बच्चों ने, इंजीनियर्स ने और वहाँ की फैकल्टी ने बनाई है। और इसी तरह इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है जो जारी है, जो हार्वेस्टर है, जो सुपर सीडर है, वो तमाम लोकल बन रहा है। जो कबूटा हार्वेस्टर है वो लोकल हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हम कर रहे हैं। जो मल्चर है वो लोकल बना है, और जिसको इस दफ़ा हम इसी एंटी स्टबल बर्निंग की मुहिम में मल्चर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जो बिल्कुल उसको क्रश कर देता है स्टबल को और उसको हार्वेस्ट करके प्लाउ कर देता है, खाद की तरह उसको मट्टी के अंदर दोबारा बना देता है। और ये भी मैं बताना चाहूँगी, जो किसान है जो समझते हैं जलाने से, पुरानी मिथ है कि जलाने से सॉइल की फर्टिलिटी जो वो इंक्रीज़ हो जाती है। जो सरफेस है वो जलाने से उसके न्यूट्रिएंट्स तबाह हो जाते हैं, ख़त्म हो जाती है। और ये इस तरह जब आप उसको जलाते नहीं हैं और उसको मैकेनाइज तरीके से प्लाउ करते हैं, तो उसके अंदर खाद और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खाद की शक्ल में उसके अंदर ज़मीन के अंदर मिल जाते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें जो मैं बताना चाहती थी। अल्लाह का शुक्र है कि इस साल हम बहुत बेहतर हालत में हैं, और हमारा जो चैट बॉट है, टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस कराई है। हमने पंजाब AQI ऐप इंट्रोड्यूस कराई है। हमने 1373 हेल्पलाइन पिछले साल इंट्रोड्यूस कराई थी कि आप रिपोर्ट करें।
इसी तरह हमने AQI पंजाब का पोर्टल इंट्रोड्यूस कराया है जो हेल्थ एडवाइजरीज बताता है, फोरकास्ट बताता है और आपको मदद देता है कि आप जहाँ जा रहे हैं उस वक्त वहाँ का AQI क्या है। और आपको मास्क पहनने, बच्चों को और बूढ़ों को प्लीज़ मास्क पहनाएं, क्योंकि जो सुबह का वक्त है उस वक्त जो AQI एटमॉस्फेरिक और वेदर कंडीशन की वजह से ज़्यादा होता है, उसमें मास्क पहनना बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी घर की जो खिड़कियां हैं उनको बंद रखें ताकि जो सुबह के वक्त जो पोल्यूटेंट्स हैं वो आपकी खिड़कियों से अंदर ना आए। आज GT रोड, रावी और मुल्तान रोड के ऊपर जो हवा का और विंड स्पीड थी उसकी वजह से AQI ज़्यादा हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो दोबारा कंट्रोल रेंज में आना शुरू हो गया है और इसी तरह वो कंट्रोल रेंज में आता रहेगा। आखिर में मैं बात को समेटते हुए ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इसी तरह शहरियों का तावन रहा, सेक्टर्स का तावन रहा, इंडस्ट्री का तावन रहा, फार्मर्स का तावन रहा और जो लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जो सेक्टर्स हैं उनका तावन रहा। तो इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब का जो विज़न है क्लाइमेट रिजिलियंट स्मॉग लेस पंजाब, और स्मॉग लेस सिर्फ सीज़न में, लेकिन AQI की जो बेहतरी है उसकी ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच जारी रहेगी, ज़ीरो टॉलरेंस की जो मुहिम है और जो पॉलिसी है वो जारी रहेगी, पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल के तहत जुर्माने और इन्फोर्समेंट इसी तरह जारी रहेगी। 8500 से ज़ायद यूनिट्स को हमारे ड्रोन सर्वेलेंस और थर्मल कैमरास इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं जो जारी रहेंगे। और बहुत जल्द इंशाल्लाह जो क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी है, इस खित्ते की पहली क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी जो है उसका क़याम का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और PND के सतह के ऊपर इसका PC1 इस वक्त अप्रूविंग स्टेज के ऊपर है ताकि मल्टी सेक्टोरल डेटा जो है उसकी ऑब्जर्वेटरी हो हमारे पास और जितने डिसीजंस हैं और जितनी पॉलिसीज़ हैं वो हम बेहतर तरीके से AQI में बेहतरी का सबब बन सके। तो मीडिया का भी एक भरपूर रोल रहा है। आई मस्ट थैंक यू आपके मीडिया हाउसेस को, आपके रिपोर्टर्स को, आप सबको और आपके जितने ऑफिसेस हैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत साथ दिया। ये वो ख़बरें होती थी जो कभी TV की जीनत बनती नहीं थी, सिर्फ जब AQI ऊपर आता था तो लाहौर सबसे आलूदा शहर और ख़बर, लेकिन पूरे प्रोसेस को मीडिया ने इस तरह प्रोजेक्ट किया है। ये इंसानी जान का मामला है, ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज़ नो जोक। जो हवा हम इनहेल करते हैं वो हमारी बॉडी पे असर करती है, बच्चों की बॉडी पे असर करती है, बूढ़ों बुज़ुर्गों की बॉडी पे असर करती है। आपने जिस तरह का ताउन किया है, आपने जिस तरह का साथ दिया है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज वाइल्ड लाइफ की ख़बर हो, फॉरेस्ट की ख़बर हो, एयर क्वालिटी की ख़बर हो, इन्वायरमेंट की ख़बर हो, वो मेन स्ट्रीम हेडलाइंस के अंदर होती है। और फिशरीज़ की ख़बर हो, यही वो वजह है, यही वो अवेयरनेस रेजिंग है, यही वो। और मुल्कों ने जहाँ जहाँ अपने एयर क्वालिटी को बेहतर किया, अपनी हवा को बेहतर किया है, वो हर सेक्टर, हर स्टेक होल्डर की मदद से किया। हुकूमत अपना काम इसी तरह करती हैं, वहाँ भी करती हैं, लेकिन जो ताउन सिटीज़न कर सकते हैं अपनी चॉइसेस को बदल कर, अपने इनफरादी जो अमल है उसको बदल कर, अपने सेक्टोरल अमल को बदल कर, अपनी तमाम कंट्रीब्यूशन के साथ, मुझे ये यकीन है कि अगर यही विज़न रहा चीफ मिनिस्टर का, यही ज़ीरो टॉलरेंस रही, ये इन्फोर्समेंट रही, टेक्नोलॉजी इज़ देयर, डेटा इज़ देयर, पॉलिसी इज़ देयर, इक्विपमेंट इज़ देयर एंड विल इज़ देयर। पॉलिटिकल विल जो है वो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजंस होते हैं। तो ये रहा तो हम इंशाल्लाह बेहतर और साफ़ हवा में सांस भी लेंगे, लेकिन इसमें ये प्रोसेस है, ये अमल है। कोई क्लेम नहीं करता कि किसी दुनिया के मुल्क ने ओवरनाइट या 1 साल में या 2 साल में इतनी बड़ी जो एयर क्वालिटी के ख़िलाफ़ जंग है वो नहीं जीती। ये अमल जारी रहेगा, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और इसी तरह आपने ताउन अपना करते रहें। पहली बात ये कि मेरे साथ इमरान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स और EPA जो एजेंसी है, अथॉरिटी है, उसको हेड करते हैं। मेरे साथ सेक्रेटरी
इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज सिल्वत साहिबा मौजूद हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। पहले ज़माने में आपको याद होगा कि जिन्होंने लांदे सन सेक्रेटरी और समझ देते सानू सज़ा मिली है, तो जो वज़ीर जिसको साइड पे करना होता था उसको माहौलियात का महकमा दे दें। तो ये भी वज़ीर आला पंजाब का विज़न है कि बेहतरीन सेक्रेटरी और बेहतरीन DG EPA, ये अभी किसी जगह के ऊपर एक बेहतरीन जो मेन स्ट्रीम डिपार्टमेंट, लेकिन हमने इन्वायरमेंट को मेन स्ट्रीम डिपार्टमेंट बनाया। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने EPA को वो विज़न, वो अथॉरिटी दी है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ अपने आप काम भी करते हैं। और इनको मैं कहती हूँ ना कि अगर आपने किसी और डिपार्टमेंट में जाना तो वो कहते हैं हमने नहीं जाना। ये पैशन चाहिए होता है। और आपने जिस तरह कहा कि हमने जो भी इन्फोर्समेंट की है, अब सिर्फ जो आपको मैं बताऊँ ब्रिक किन्स हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा, 1,60,000 विज़िट है 1.5 साल में चेकिंग का। खाली 8,500 यूनिट इंडस्ट्री के इस वक्त मॉनिटर हो रहे हैं। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वहाँ 60,000 विज़िट है। EPF फोर्स जो है, प्लास्टिक के एक्शंस में 1,80,000 विज़िट है जिन जगहों को विज़िट किया गया। फ्यूजिटिव डस्ट के अंदर 3,825 विज़िट्स हैं जिसमें आपको EPA सर्टिफिकेट। तो हम खाली वो काम करके वापस नहीं आते, बल्कि रेगुलर प्रोसेस के ज़रिए ये सारा काम हम लोग कर रहे होते हैं। इसी तरह ये जैसे आपने बात की, जो दूसरी बात की है, मैं उसका जवाब आपको उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगी अगर मैंने की, क्योंकि वरना वो हेडलाइन होगी और बाकी स्मॉग जो है वो उसका। उल्फत अच्छा, ग्रीन कवर की आपने बहुत अच्छी बात की और रूडा की बात की। देखिए इस वक्त हमारा छांगा मांगा का रिवाइवल चल रहा है। इंशाल्लाह जनवरी में हम आपको वहाँ लेकर जाएंगे मीडिया को। छांगा मांगा का 35 एकड़ का एक एरिया था, 400 एकड़ टोटल थे जो अनप्लांटेड थे, 35 का रह गया था, वो भी हमने इस मॉनसून में कंप्लीट कर दिया। तो छांगा मांगा का रिवाइवल, उसकी रेस्टोरेशन और उसकी पूरी इंक्रोचमेंट, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अप्रोच रोड की ऑपरेशन जारी है। इसी तरह जो लाहौर रिंग है जो PHA इम्प्लीमेंट कर रहा है, और रेलवे क्रॉसिंग के जितने अलॉन्ग पार्क्स हैं और दरख्त लगाने का जो पूरा एक प्रोसेस है, और रिंग रोड के अलॉन्ग जो प्लांटेशन इस वक्त जारी है। देखें जो दरख्त है, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। दरख्त कार्बन सिंक होता है, कार्बन को अब्जॉर्ब करता है, और एक दफ़ा जब कार्बन चली जाती है तो वो कार्बन उससे बाहर नहीं निकलती। तो ये नेचुरल कार्बन सिंक्स इसको कहते हैं। और दुनिया के तमाम ममालिक में ने अपना अर्बन फॉरेस्ट कवर जो है उसको इंटैक्ट रखा है, उसको बढ़ाया है। तो हमारा भी चीफ मिनिस्टर पंजाब का हुडियारा ड्रेन के अलॉन्ग इस वक्त प्लांटेशन जारी है, रिंग रोड के अलॉन्ग इस वक्त प्लांटेशन जारी है, और रिंग में इस वक्त प्लांटेशन जारी है। छांगा मांगा की इस वक्त कंप्लीट रिहैबिलिटेशन जारी है। इसी तरह 1% हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो है वो दरख्त लगाने के पैसे उस प्रोजेक्ट के अंदर प्लान उसके अंदर मौजूद है, जो क्लाइमेट रेजिलियंस को इंश्योर करता है। इससे पहले कभी नहीं PC1 अप्रूव ही नहीं होता जब तक 1% उसका डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो क्लाइमेट रेजिलियंट कॉस्ट के अंदर वो PC1 नहीं लेकर आता। तो इंशाल्लाह फॉरेस्ट कवर को भी बढ़ाकर जाएंगे। हमारे टारगेट्स हैं। प्लांट फॉर पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है चीफ मिनिस्टर का, वो दरख्त लगाने का इनिशिएटिव है, प्लांटेशन का इनिशिएटिव है, वो भी वन गवर्नमेंट होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हर सेक्टर हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी और टारगेट्स के अकॉर्डिंगली दरख्त लगा रहा है। रिपोर्ट करें 1373 पे, सरकारी गाड़ी चलने नहीं देंगे। हाँ, अभी भी काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं तो पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में कहा, मैंने नहीं कहा कि सब गाड़ियाँ वाइट धुएँ दे रही हैं, मैंने नहीं कहा कि सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, हर चिमनी से सफ़ेद धुआं निकल रहा है। आई डेंट से इट। हाँ, भट्टों की चिमनियों से सफ़ेद धुआं निकल रहा है, मैंने ये कहा है। जो आपने चाइना की बात की, वो 1992 की स्मोक गन की रिपोर्ट है। उसके बाद टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर गई है। चाइना इस वक्त भी स्मोक गन इस्तेमाल कर रहा है, और जब स्मोक गन की तहकीक होती है, रिसर्च होती है, और कोई कंपनी स्मोक गन बनाती है तो स्मोक गन की फिजिबिलिटी, उसकी अफादियत को इंश्योर करके वो टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। और अभी लम्स के प्रोफेसर ने वो जो है लम्स के प्रोफेसर ने UAET के प्रोफेसर ने वो रिफ्यूट किए रिपोर्ट कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट डाल दी गई और कहा कि जी वो बढ़ा देता है AQI और ऐसी। बिल्कुल आई रिफ्यूट दिस विद सॉलिड एविडेंस। और देखें पार्टिकुलेट मैटर जो है PM2.5 और PM10 जिसको कहते हैं,
वो जब सप्रेस होता है और जब वो नीचे जाता है और उसकी स्प्रिंकलिंग होती है तो वो एयर क्वालिटी और फ़ज़ा को बेहतर करता है और सोर्स के ऊपर बेहतर करता है, वो ज़्यादा कर ही नहीं सकता। अच्छा। और जब भी जो दूसरे ममालिक हैं, चाहे वो ये जो मैंने आपको कंट्रीज़ की एग्जांपल्स दी कि जहाँ यूज़ हो रही हैं स्मोक गन्स, तो वो रिसर्च के बाद कर रही हैं ना, रिसर्च के बाद टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, रिसर्च के बाद, और ये एक दिन की रिसर्च नहीं होती, ये सालों की रिसर्च के बाद वो टेक्नोलॉजी बनती है। और हम खुद इसको साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड जो रिसर्च है, अभी जो UET के प्रोफेसर ने दिया, मैं आपसे शेयर भी कर लूँगी, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे ये ज़रात को, PM 2.5 और PM 10 को, और जो दूसरे ममालिक जिनकी आप बात कर रही हैं, वहाँ का पोल्यूटेंट कैरियर जो होता है वो फ़र्क होता है, हर जगह का पोल्यूटेंट कैरियर फ़र्क होता है। ये साइंटिफिक एटमॉस्फेरिक एविडेंस हैं जिससे ये चीज़ें बनती हैं। और मैं तो मज़ीद हम अभी पता चला है कि इलेक्ट्रिक स्मोक गन्स जो हैं वो इन्वेंट हो गई हैं, तो हम इंशाल्लाह इस साल मज़ीद स्मोक गन्स का ऑर्डर भी दे रहे हैं और स्मोक गन्स की अफादियत को देखते हुए इसमें इजाफा भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, आप ये कहीं नहीं मैं कह रही कि स्मोक गन स्मोक ख़त्म करती है, आई हैव नॉट सेड इट। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि पूरे AQI को ठीक कर देती है। एक सोर्स के ऊपर, एक टारगेटेड जगह पर लोकलाइज्ड रेमेडी है, और जिससे आपकी एवरेज AQI बेहतर होता है अगर आप उस सोर्स के ऊपर काबू पा लें, कि आप वो डिसकंटिन्यू ही नहीं हुआ, वो उसी तरह बल्कि उससे बेहतर तरीके से चलेगा, क्योंकि वहाँ फ़ंड्स के प्रॉब्लम्स थे। हम क्योंकि वो एंडिंग की तरफ था, एक प्रोजेक्ट था, लेकिन हमने उसको मज़ीद फ़ंड्स देकर उससे बेहतर चला रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताऊँ कि जहाँ सड़क होगी, जहाँ CNW वज़ीर आला 20,000 किलोमीटर की सड़कें हमने लास्ट ईयर बनाई हैं, तो इंशाल्लाह आपको जहाँ सड़क नहीं बनेगी वहाँ दरख्त लगे नज़र आएंगे। देखिए, सोर्स अपोर्चमेंट स्टडी इस वक्त हमारी हो रही है। हमें ये पता है कि ट्रांसपोर्ट कितना करती है, अराउंड 39.4% करती है, एग्रीकल्चर वो वेरीड है, स्टडीज़ हैं, कोई 40 कहता है, कोई 45 कहता है, लेकिन आज तक सोर्स अपोर्चमेंट स्टडी नहीं हुई, जो अब हाँ साइंटिफिक स्टडी है जो जारी है, और उसके बहुत जल्द रिपोर्ट आएगी। तो ये जब वो आ जाएगी तो हमें एट सोर्स पता चल जाएगा कि कौन सा जो है सोर्स वो कंट्रीब्यूट करता है, और उसके मुताबिक फिर जो हमारी इंटरवेंशंस हैं वो होंगी। देखिए, आर्टिफिशियल रेन तो अल्लाह का शुक्र है, पिछले साल ही हमने टेक्नोलॉजी को इंडिजनाइज कर लिया था। अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जब हम चाहें तो हम आर्टिफिशियल रेन कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल रेन जब चाहने से नहीं होती, बल्कि क्लाउड की डेंसिटी और फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो उस तजर्बे को कामयाब करती है। और लास्ट ईयर हमने की थी, लेकिन अभी ना ऐसी सूरत हाल है। दिल्ली में इस वक्त जो AQI है वो 1,000 तक क्रॉस किया है उसको, तो वहाँ ज़रूरत पड़ी होगी तो उन्होंने रेन जो है वो की होगी, लेकिन अभी तक लाहौर में या पंजाब में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जिससे हमें ये इमरजेंसी इन्वोक करनी पड़े। सारी मेरी बात जो पूरे अभी मुझे हो गए हैं, कोई आधा घंटा हो गया, लेकिन आपने समझी नहीं है। देखें, मैंने जब कहा कि दिस इज़ नो जोक, तो दिस इज़ नो जोक, पहली बात तो। लेकिन जो शिद्दत है वो स्कूल बंद करने वाली नहीं है, और जो 16 दिन हमने अक्टूबर के बेहतर पिछले साल के अक्टूबर से गेन किए हैं, ये उसी की वजह है कि हमने कोई स्कूल इसलिए बंद नहीं किए कि हम चाहते हैं हम स्कूल ना बंद करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन अभी तक लास्ट ईयर आपको याद होगा 2000 के ऊपर 1989 के ऊपर AQI पहुंच गया था, 2000 भी क्रॉस किया हमने। और इस वक्त अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या IQ 196 के ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसके ऊपर आप स्कूलों को बंद करें। स्कूलों का जो टाइमिंग है उसके ऊपर हो सकता है हम उसको 9 बजे टाइमिंग को करें, वो भी हम कल डिसाइड करेंगे, क्योंकि पैटर्न देखते हुए। तो ये सारा साइंटिफिक वैल्यूज़ होती हैं, और उसका कितना असर है आपके बॉडी के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली हेल्थ एडवाइजरी होती है, और हेल्थ एडवाइजरी डेटा और एक कंप्लीट साइंटिफिक तरीके से होती है। तो इसीलिए हम उसको बहुत क्लोजली देखते हैं, क्योंकि ये इंसानी जान का मामला होता है। पिछले साल हमने इतनी बेहतरीन मैनेजमेंट की थी, आई वुड से, कि हम लोगों ने अराउंड 89,000 पेशेंट हस्पताल में कम गए थे स्मोक सीज़न में पिछले साल की निस्बत। तो वो बेहतरीन हिकमत अमली ही थी
कि हमने जिस वक्त देखा कि उसको बंद करना है, कब खोलना है, तो उसकी वजह से गालिबन 90,000 पेशेंट्स अस्पतालों में कम एडमिट हुए थे स्मोक सीज़न में। तो इसी तरह हम साइंटिफिक तरीके से इसको बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। ये बड़ा हसास मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, और ये कोई अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हम स्कूलों को बंद और खोलते नहीं हैं, बल्कि डेटा को देख के हम स्कूल बंद और खोलते हैं। हुकूमत ने इस हवाले से जो आपको पता है ना कि 21 साल से सियालकोट की जो जोन्स हैं, टेनरी का जो जोन है, टेनरी जोन्स 21 साल से वो स्टेट जगह का तयन किया हुआ था, एक भी इंडस्ट्री वहाँ मूव नहीं की थी। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 28 इंडस्ट्रियल यूनिट्स उस जोन में ट्रांसफ़र हो चुके हैं और वो शहर से बंद हो चुके हैं। इसी तरह लाहौर के लिए जगह का तयन कर दिया गया है, जहाँ शेड्स और प्लग एंड प्ले के ज़रिए और उनको जो शिफ्ट वहाँ हमने देखें, अंदरून जो हमारा लाहौर है, घरों के अंदर, महल्लों के अंदर हमने एक कंप्लीट मैपिंग कर ली है और उसके ऊपर भी कंप्लीट इन्फोर्समेंट इस वक्त जारी है। इस साल उस जगह के ऊपर जो हमने जोन बनाया है, इस सारी इंडस्ट्री को शिफ्ट करेंगे हम, और वहाँ ट्रांसपोर्ट भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा है कि वहाँ दें, वहाँ पूरे शेड्स बना के दें ताकि लोगों को वहाँ से जब उठाया जाए तो उनको तकलीफ़ ना हो और वो वहाँ अपना कारोबार जो है और अपना बिज़नेस, और उसको इन्वायरमेंटल कंप्लायंस के साथ हमने वो शेड्स और जोन्स बनाए। देखिए, हमने सबसे पहले मुहिम जो है वो सरकारी गाड़ियों से शुरू की थी और हमने डिपार्टमेंट्स में अपनी टीम्स को भेज कर हमने अपनी गाड़ियों की चेकिंग कराई, स्टिकर्स दिए। तकरीबन अभी तक मैंने जब पहले जो आपको कहा कि ये प्रोसेस है, 85% गाड़ियाँ जो डेटा है हमारे पास वो स्टिकर के साथ क्लियर सर्टिफाइड गाड़ियाँ हैं, और बल्कि हमने एक स्टेप आगे जाके जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको क्लैम्प भी करवाया जो सरकारी हैं, और जो सरकारी पहले तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स के अपने मोटर बाइक से काला धुआं निकलता था, लेकिन अब वो एक इंटरनेशनल लेवल की फ़ोर्स बन चुकी है। तो ये प्रोसेस जारी है और 85% कंप्लायंस इस वक्त सरकारी गाड़ियों की। आपने जो सवाल उठाया है वो इस वक्त जैसे इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो रहा है ना, चीफ मिनिस्टर इस वक्त ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो वासा के प्लांट्स हैं, जो हुडियारा ड्रेन के अलॉन्ग इंडस्ट्री है, और इसी तरह जो ड्रेन रिहेबिलिटेशन का उन्होंने प्रोग्राम दिया है, ये काना जौहर टाउन का जो इलाका है और काना का जो इलाका है जहाँ की आपने प्रॉब्लम बताई, पूरी इंडस्ट्री जो है वो इसकी मैपिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। और मैं बल्कि हुडियारा के ऊपर भी एक प्रेस टॉक और नालों के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर भी करूँगी। बहुत ज़्यादा वहाँ काम, अल्लाह का शुक्र है, हमने शुरू किया। अब वो पोल्यूटर पे उनका हाउसिंग सोसाइटी का वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ हो रही है और जो इंडस्ट्री है उसका वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान लगाना जो है वो लाजमी करार देना, और फिर उनकी हमने पूरी हैंड होल्डिंग की है, क्योंकि कई जगह पे ऐसी इंडस्ट्री लग गई है कि जहाँ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जगह नहीं है। तो हमने उनको ये भी कहा है कि हम आपको लोन देंगे, हम आपको हैंड होल्ड करेंगे, हम आपको जगह देंगे, तो आप क्लस्टर्स में मतलब 10-15 इंडस्ट्रीज इकट्ठे होकर अपना लगा लें, हाउसिंग सोसाइटीज़ अपनी जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है वो लगा लें। तो ये प्रोसेस शुरू हुआ है और इसके नताइज इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द नज़र आएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सुपर फ्लड था, अल्लाह ताला का करम है, वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में प्रिपेयर्डनेस, रेस्क्यू, इवैक्यूएशन, रिलीफ, टेंटेज और अब बेनिफिशरीज़ को चेक देने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह जो स्मॉग है, आपको मैंने मल्टी सेक्टोरल वन गवर्नमेंट अप्रोच के साथ बताया। डेंगू भी बड़ी मेहनत इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब जब शहबाज शरीफ साहब थे उस पर भी हुई, और इस वक्त भी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पिंडी में हुआ लेकिन पंजाब डिस्ट्रिक्ट ने और वहाँ के लोकल नुमाइंदों ने जिस तरह इकट्ठे काम किया है, MPs ने, MNAs ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, कमिश्नर ने, DC ने, हेल्थ इंस्पेक्टरेट ने, तो हेल्थ इंस्पेक्टरेट 60,000 से ज़ायद इसी वजह से कि जहाँ जहाँ गैप्स होते हैं हेल्थ इंस्पेक्टरेट प्राइमरी हेल्थ के अंदर इंडक्ट किए गए, और जो कि डोर टू डोर, UC टू UC एक पूरी जोनिंग और मैपिंग के साथ कि जहाँ आउटबर्स्ट होता है वहाँ फोकस करके इसके ऊपर काम किया जाए। तो इसी तरह देखें, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ 100%, अब डेंगू एक मच्छर से फैल जाता है, लेकिन 100% इंश्योर सिर्फ तब होता है जब इसमें सिटीज़न अपना किरदार अदा करें, कि कहीं पानी का अगर पॉकेट है उसको ख़त्म करें, टायरों की वर्कशॉप, होटल्स जो होते हैं उसमें। और मुझे अभी भी कल वीडियो आई थी तो पिंडी में
उन्होंने MPs ने और लोकल, हालांकि ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, हर किसी का कोई वाकफ़ होता है, उन्होंने रेस्टोरेंट सील किए, उन्होंने बंद किए वर्कशॉप्स, और इसी वजह से इसके ऊपर काबू पाया गया। लेकिन ये एक प्रोसेस है और जहाँ जहाँ गैप नज़र आता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको प्लग करती है। देखिए, पूरी दुनिया में ये रुकता नहीं है काम, लेकिन इसका काम का तरीका कार बदल जाता है कि आप जब पैच वर्क कर रहे हैं। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब की क़यादत में लाहौर डेवलपमेंट प्लान 1 फेज़ ख़त्म हो गया है। लाहौर डेवलपमेंट और लाहौर के शहरियों के लिए ये भी बहुत बड़ी एक खुशखबरी है कि पहली दफ़ा दहाइयों के बाद पूरा सीवरेज सिस्टम, पूरा वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर का सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है दहाइयों के बाद। और वो पूरा तो ये जब जो लाहौर डेवलपमेंट प्लान है या वो CNW की सड़कें हैं या वो LDA का पैच वर्क है, उसके साथ जो या वासा की कोई एक्टिविटी हो रही है, तो उसके साथ स्प्रिंकलर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस वक्त LDA भी और लोकल गवर्नमेंट भी और हाउसिंग भी, क्योंकि ये 3 अदारे जो हैं वो ये काम कर रहे हैं, तो वो अपने अपनी सड़कों के ऊपर, अगर आप कहीं भी जाएंगे जहाँ पैच वर्क हो रहा है तो वहाँ स्प्रिंकलर साथ अपना काम करें, और अगर कहीं नहीं कर रहे तो आप फौरी तौर पर इतला दें।